नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज का आईपीओ कुछ ही दिन के बाद लॉन्च होने वाला है। इस आईपीओ का जो क्रेज है वो मार्केट में काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है और जो फर्म ब्रोकरेजेस है वो भी रिकमेंड कर रहे हैं कि आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो और उनकी ओर से जो रिव्यूज आए हैं वो भी काफी ज्यादा अच्छे आए हैं। पिछले 3 साल से इनका जो रेवेन्यू है और जो नेट प्रॉफिट है वो भी ईयर ऑन ईयर काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है और ओवरऑल इनका जो बिजनेस ग्रोथ है वो भी काफी तेजी से इंक्रीज हो रहा है। इस वीडियो में मैं ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज के कंपनी की डिटेल्स, उसकी फंडामेंटल एनालिसिस और क्यों आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए इसका पूरा डिस्कशन करने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। The company develops, manufactures and supplies high quality APIs। अभी ये जो APIs है वो है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। दोस्तों, ये जो बड़ी बड़ी बीमारी होती है, जो बड़े बड़े डिजीजेस होते हैं, वो डिजीजेस को क्योर करने के लिए हम जो मेडिसिन बनाते हैं वो मेडिसिन बनाने के लिए हमको एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स है वो ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज मैन्युफैक्चर करती है और ये जो इंग्रेडिएंट्स बनाते हैं वो खाली एक दो बीमारी ठीक करने के लिए नहीं बनाते। आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो कि इनके जो एपीआईज है वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिजीज, पेन मैनेजमेंट एंड डायबिटीज, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स, एंटी इन्फेक्टिव्स एंड अदर थेराप्यूटिक एरियाज के एपीआईज ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज मैन्युफैक्चर करती है और सप्लाई करती है। तो ये कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है। अब इनके प्रोडक्ट्स की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इच प्रोडक्ट्स हैव बीन सोल्ड इन इंडिया एंड आल्सो एक्सपोर्टेड टू मल्टीपल कंट्रीज, दैट इज यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, जापान एक्सेट्रा। तो इंडिया के अलावा दूसरे जो बड़े बड़े कंट्रीज है ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज के जो प्रोडक्ट्स है एक्सपोर्ट होते हैं। इंडिया में बात करें तो इनके 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, अंकलेश्वर एंड डाइज इन गुजरात, मोहोल एंड कुर्कुम इन महाराष्ट्र स्टेट। अभी इनके स्ट्रेंथ्स की बात करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैंने बोला, ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज इज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ सिलेक्टेड स्पेशलाइज्ड एपीआईज फॉर क्रोनिक थेराप्यूटिक एरियाज लाइक सीवीएस, सीनीएस, डायबिटीज एंड पेन मैनेजमेंट। तो ये एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है ये सब थेराप्यूटिक एरियाज के एपीआईज बनाने के लिए। अब इनके प्रोडक्ट्स की बात करें, जो प्रोडक्ट्स है वो इंडिया के अलावा पूरे दुनिया में एक्सपोर्ट होते हैं। दुनिया के जो बड़े बड़े जेनेरिक कंपनीज है उनके साथ इनके जो रिलेशनशिप है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड फॉर स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। इनका जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो पिछले 3-4 सालों से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ईयर ऑन ईयर इनका जो नेट प्रॉफिट है वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है। और लास्टली, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग विद आरडी इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रमोटर की बात करें, ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स का एक सब्सिडियरी है। तो इसका जो प्रमोटर है वो है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। अभी इनके कंपनी फाइनेंशियल्स की बात करते हैं। आप देख सकते हो इनके जो असेट्स है वो भी काफी ज्यादा ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुए हैं। 2019 में इनके जो असेट्स की वैल्यू थी 14,753 मिलियन, वही 2020 में इंक्रीज होके 17,250 की हो गई और 2021 में आप देख सकते हो वो इंक्रीज होके 19,970 मिलियन हो चुकी है। तो जिस कंपनी की जो असेट्स है वो ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होते रहते हैं वो कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है और इनकी जो बैलेंस शीट है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी इनके रेवेन्यू की बात करें, इनका जो रेवेन्यू है वो भी ईयर ऑन ईयर काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है। 2019 में इनके जो रेवेन्यू की वैल्यू थी वो थी 8,868 मिलियन, तो 2020 में लगभग 100% इंक्रीज होके 15,490 की हो गई थी और 2021 में 15,490 से लगभग 3,000 मिलियन इंक्रीज होके 18,850 मिलियन की हो चुकी है। तो असेट्स के साथ इनका जो रेवेन्यू है वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है। अभी हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करेंगे। आप देख सकते हो कि 2019 में प्रॉफिट 19,000 मिलियन था, 2020 में 3,130 मिलियन हो चुका था और 2021 में एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होके लगभग 3,500 मिलियन का हो चुका है। तो इनके जो फाइनेंशियल्स है वो भी काफी ज्यादा अच्छे हैं और ईयर ऑन ईयर इनका जो बिजनेस ग्रोथ है वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है और ये लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा कर सकता है क्योंकि इनका जो फाइनेंशियल्स का ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफी ज्यादा अच्छा है। तो आप इसमें एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर सकते हो।
अभी ये जो आईपीओ लॉन्च हो रहा है उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके पीछे इस कंपनी का रीजन क्या है? टू मेक पेमेंट ऑफ द आउटस्टैंडिंग परचेज कंसिडरेशन टू द प्रमोटर फॉर अ स्पिन ऑफ द एपीआई बिजनेस फ्रॉम द प्रमोटर इनटू द कंपनी। इसको इजी लैंग्वेज में समझे, ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स का एक सब्सिडियरी है। तो ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स का जो एपीआई बिजनेस है वो ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस हैंडल करती है। ये जो भी बिजनेस रन करने के लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है तो वो कैपिटल रेस करने के लिए ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस ये आईपीओ को लॉन्च कर रहा है। और एक ऑब्जेक्टिव ये है कि इनका जो भी एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट्स है वो फाइनेंस करने के लिए उनको ये आईपीओ लॉन्च करना है। एंड लास्टली टू मीट जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। अभी हम ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस आईपीओ की डिटेल्स को समझेंगे। अभी ये जो आईपीओ है वो 27 जुलाई को लॉन्च हो रहा है, तो आप 27 जुलाई से इसमें बीडिंग कर सकते हो और इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो है 29 जुलाई 2021। तो हमको 3 दिन मिलेंगे अप्लाई करने के लिए और आप तीनों दिन में से कोई भी दिन में अप्लाई कर सकते हो। इनकी जो फेस वैल्यू है वो है ₹2 पर इक्विटी शेयर। जो आईपीओ का प्राइस बैंड है वो रहेगा ₹695 टू ₹720 पर इक्विटी शेयर। अभी मार्केट लॉट की बात करें तो आप एक लॉट में 20 शेयर्स को बाय कर सकते हो और जो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है वो भी 20 शेयर्स है। अभी एक्सचेंजेस की बात करें तो ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस बीएसई एंड एनएसई दोनों एक्सचेंजेस में लॉन्च हो रहा है। अभी आईपीओ के टाइम टेबल को एनालिसिस करते हैं। जैसे मैंने बोला कि आईपीओ का जो ओपन डेट है वो है 27 जुलाई और जो क्लोज डेट है वो है 29 जुलाई। अभी अलॉटमेंट की डेट है वो है 3 अगस्त 2021। तो 3 अगस्त को आपको पता चल जाएगा कि आपको ये आईपीओ अलॉट हुआ है कि नहीं। 4 अगस्त को इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स, तो जिसको आईपीओ नहीं लगा है उसको जो भी उन्होंने फंड्स पे किए थे वो रिफंड हो जाएंगे। 5 अगस्त को जिनको शेयर्स अलॉट हुए हैं वो उनके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे और जो आईपीओ की लिस्टिंग डेट है वो है 6 अगस्त 2021। अब इनके आईपीओ लॉट साइज की बात करें तो मिनिमम आप एक लॉट बाय कर सकते हो जिनमें आपको 20 शेयर्स मिलेंगे और उसका अमाउंट होगा 14,1400 रुपीज और मैक्सिमम आप 13 लॉट्स बाय कर सकते हो जिसमें आपको 260 शेयर्स मिलेंगे और उसका वैल्यू होगा 1,87,200 रुपीज। इनके प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो इश्यू के पहले इनकी जो प्रोमोटर होल्डिंग होगी वो बाय डिफॉल्ट 100% होगी और पोस्ट इश्यू जो शेयर होल्डिंग होगी वो 82.84% होगी। इनकी जो जीएमपी प्राइस है ग्रे मार्केट प्रीमियम वो ₹250 पर शेयर चल रहा है और जैसे ही लॉन्च का डेट नजदीक आएगा ये जो जीएमपी प्राइस है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो सकता है। अभी इनके प्राइसिंग की बात करें तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो कि इसका जो अपर प्राइस बैंड है वो है 720 रुपीज और जो ईपीएस है वो है 32.61 फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021। तो जो पी रेशियो है वो है 22x। पिछले 3 साल में इनका जो एवरेज ईपीएस है वो है 30.09 और जो पी रेशियो है वो है 24x। इसका मतलब ये है कि द कंपनी इज आस्किंग ऑफ ₹720 ऑन द अपर प्राइस बैंड इन द पी रेंज ऑफ 22x टू 24x। तो दूसरे कंपनी से कंपेयर करें तो जो डीवीस लैब है वो ट्रेड कर रहा है एट पी 65x जो कि हाईएस्ट है एंड आरती ड्रग्स एट पी ऑफ 24x जो कि लोवेस्ट है और जो इंडस्ट्री एवरेज है वो है 36.7x। इससे हमको ये कंक्लूड होता है ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस का जो 720 रुपीज का जो अपर प्राइस बैंड है वो रीजनेबली प्राइस्ड है क्योंकि इनका जो एवरेज पी रेंज है वो है 22x टू 24x और जो इंडस्ट्री का एवरेज है वो है 36.7x। अभी ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस आईपीओ रिव्यू, शुड यू इन्वेस्ट? आप सोचते रहोगे कि क्या आपको इस आईपीओ को बाय करना चाहिए कि नहीं। इस कंपनी की पूरी एनालिसिस करने के बाद इसकी जो कंपनी डिटेल्स है, इसके जो स्ट्रेंथ्स है और इसके जो फंडामेंटल्स है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और आपको मैं 3 रीजन बताना चाहता हूं क्यों आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए और ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस को एज अ लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहिए। फर्स्ट की ये एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है। इनका जो रेवेन्यू है और जो मार्जिन ग्रोथ है वो पिछले 3 साल में काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है। एंड लास्ट, जैसे मैंने आपको समझाया कि इनका जो आईपीओ प्राइस है वो रीजनेबली प्राइस्ड है और वो ओवर वैल्यूड नहीं है। तो कंसिडरिंग ऑल दिस पॉजिटिव फैक्टर्स, इन्वेस्टर्स कैन सब्सक्राइब टू दिस आईपीओ फॉर शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। दोस्तों आपको इस आईपीओ में जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए
फॉर शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। और अगर आपको मेरी एनालिसिस पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।